Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Dipen Kumar Sharma from Daffodils Public School. I hope you are very well at home and आप सभी ने अपनी स्टडी को अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा एंड जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उन्हें आप कंटिन्यूसली सीक्वेंस में देख भी रहे होंगे। तो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में थर्ड चैप्टर इंग्लिश की द रैट्स एंड द एलिफेंट्स की वर्ड मीनिंग्स के बारे में देखा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थी उनको जाना और आप मुझे उम्मीद है आपने लर्न भी कर ली होंगी वो वर्ड मीनिंग्स। तो आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करने जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार इसका रिवाइज कर दूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या स्टोरी है। एक स्टोरी है ये कि एक बार क्या होता है कि बहुत साल पहले एक जंगल में चूहों का एक समूह रहता है और एक हाथियों का समूह होता है, ठीक है। तो जिस जगह पर हाथियों का समूह क्या है डेली पॉन्ड या तालाब पर पानी पीने के लिए जाता है, वो जिस रास्ते से हाथियों का समूह गुजरता है उस रास्ते में चूहों के कई सारे घर बने होते हैं या वो चूहे वहाँ पर रहते हैं। तो जिससे उनके बड़े बड़े पैरों से क्या होता है कि जो चूहों का घर है वो नष्ट हो जाते हैं। तो चूहे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारे कई सारे चूहे भी मर जाते हैं और कई घर भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हाथी उनकी बात मान लेते हैं और अपना जो वे है रास्ता उसको चेंज भी कर लेते हैं। ओके, उसके बाद एक बार हाथी क्या है कब किसी शिकारी के कब्जे में आ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। तो चूहे उसको जाकर कुतर के क्या कर देते हैं, हाथियों को बचा लेते हैं। ओके, तो देखिए चैप्टर रीड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत साल पहले, ए ग्रुप ऑफ रैट्स, एक चूहों का समूह, लिव्ड रहता था, हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, यानी सुखी पूर्वक जंगल में सुख से एक चूहों का समूह रहता था। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड पास्ट गुजरा थ्रो वहाँ से, दैट की एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, उस एरिया में उस क्षेत्र में पानी की खोज करने के लिए हाथियों का समूह उसी रास्ते से गुजरा। मैनी होम्स, कई सारे घर, ऑफ द रैट्स, चूहों के कई सारे घर, वर डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गए, अंडर दियर बिग फीट, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे। सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और कुछ चूहे भी मारे गए। तो हाथियों के बड़े बड़े पैरों के नीचे क्या हुआ, कई सारे चूहों के घर भी नष्ट हो गए एंड कई चूहे भी मर गए। द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा, मूसक राज, चूहों का राजा कौन है, मूसक राज, वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वेंट यानी गया, टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों के राजा के पास मूसक राज गया। गजराज, जो हाथियों का राजा कौन है, गजराज, तो मूसक राज गजराज जी के पास गया एंड और रिक्वेस्टेड, निवेदन करने लगा, हिम उनसे, टू टेक लेने, हिज हर्ट थ्रो अनोदर रूट टू द पॉन्ड, कि तालाब पर जानते समय वो अपने झुंड, उसके झुंड को अनोदर रूट, दूसरे रास्ते से लेकर जाए। कि जो मूसक राज था उन्होंने गजराज जी से क्या निवेदन किया कि वो जो हाथियों का झुंड है वो तालाब पर किसी और रास्ते से जाए। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, द रिक्वेस्ट, उस निवेदन को, एंड और टोल्ड, और बताने लगा, द एलिफेंट्स, हाथियों को, टू टेक द अदर वे, दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहने लगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, बिना चूहों को हानि पहुंचाए दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहने लगा। मूसक राज वाज वेरी हैप्पी, मूसक राज बहुत खुश हुए, एंड प्लीज्ड विथ गजराज, और गजराज जी के साथ आनंद से रहने लगे। ही थैंक, उन्होंने धन्यवाद दिया, हिम उन्हें, एंड और प्रोमिस्ड, वादा किया, दैट की द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीड, कि द रैट, चूहे, वुड ऑलवेज, हमेशा, बी रेडी, तैयार रहेंगे, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द एलिफेंट्स इफ नीड, जब हाथियों को आवश्यकता होगी तो चूहे हमेशा तैयार रहेंगे।
कि तुमको जब भी ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम चैप्टर को अगले वीडियो में लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कांटेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू।